हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। तो सुगा, हम लोग पढ़ रहे थे 10th क्लास की गणित में अध्याय 1। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखो सुगा, यह जो है ना अध्याय 1 का वीडियो पार्ट 24 है और इस वीडियो पार्ट 24 में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 4। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ देते हैं और आप भी देखिए, प्रश्न आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए चौथा प्रश्न है, बोला गया है HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी कि 306 और 657 का जो HCF है ना 9 दिया है। LCM 306, 657 का ज्ञात कीजिए। यानी क्या करना है, 306 और 657 का HCF तो आपको दे रखा है, उसका आपको क्या करना है, LCM आपको बताना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न संख्या 4 और इसके बाद हम लिखेंगे हल। इसके बाद क्या लिखेंगे, हम लोग हल लिखेंगे। ठीक है ना। ठीक है, तो देखिए इसमें बोला गया है HCF जो दिया गया है, इसमें कितना दिया गया है, तो HCF दिया गया है आपको 9। कौन कौन सी संख्या का, तो एक संख्या है, एक को हम लोग पहली संख्या और दूसरी को B कहेंगे, यानी कि पहली संख्या को A और दूसरी संख्या को क्या कहेंगे, B कहेंगे। ठीक है ना। यानी एक संख्या को 306 कहेंगे, यानी पहली संख्या हो गई, और उसके बाद क्या है 657 है। ठीक है, इसको हम लोग B कह लेंगे। यानी कि आपको इसी तरह से ना दिया गया है, बताइए HCF 306, 657। ठीक है, आपको इसी तरह से दिया गया है और बराबर में लिखा गया है 9। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है ना A और ये जो है B, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि इन दोनों संख्या का जो HCF दिया है 9 दिया है। तो HCF का मान कितना हो गया, 9। ठीक है, A यानी पहली संख्या कितनी हो गई, 306, B यानी दूसरी संख्या 657। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसका LCM निकालना है, LCM बताना है क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हमने बताया था आपको कि LCM का फॉर्मूला जो होता है ना दो संख्याओं के लिए, तो LCM बराबर एक फॉर्मूला होता है जो कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है, A गुणे B बटे में क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। ठीक है ना प्यारे। ठीक है, देखिए इसको हटा देते हैं और आप ध्यान से देखिएगा। देखिए A का मान कितना रख लेंगे, 306, गुणे B का मान कितना रखेंगे, 657। ठीक है। ठीक है, बटे में HCF कितना है, 9 है। ठीक है ना। ठीक है, इतना ही है ना, इतना ही है। देखो इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग 9 से कटाएंगे, इसको कटा लो या इसको कटा लो, किसी को भी कटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो 9 से अगर आप इसको कटाते हो तो कितना आएगा, 73 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 73 आ जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, अगर आप 306 को गुणा कराते हो 73 से, तो ये जो है 22,338 आ जाएगा। यानी कि जब आप इससे इसमें गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, इतना, और यही हो जाता है आपका LCM। ठीक है ना प्यारे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्न 4 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसके अगले प्रश्न पे चलते हैं, यानी प्रश्न संख्या 5। हम यहाँ पे बता देते हैं आपको प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल। ठीक है। ठीक है, और देखिए प्रश्न संख्या 5 को हम पढ़ देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो बोला गया है, आप भी देखिए, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिए 5 में बोला गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या करना है, जांच करके बताना है आपको कि जो 6 के पावर n है और यहाँ पर n जो है प्राकृत संख्या है,
ठीक है। और यह जो संख्या है ना, क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? 0 पर यानी शून्य पर, ठीक है, यही आपको बताना है। तो शून्य पर समाप्त होने का मतलब है, जैसे आप समझ सकते हैं कि 30 जो है ना, इसके अंत में क्या है? 0 है, ठीक है, 0 है। अगर आप 20 को देखेंगे तो 20 के अंत में क्या है? 0 है। और इसी तरह से अगर आप 10 देखते हैं तो इसमें भी अंत में क्या है? 0 है। लेकिन हम आपसे बोलेंगे ये 15 है या यह 16 है, या आप दूसरा संख्या भी ले सकते हो 12 है, क्या इसके अंत में 0 है? तो नहीं है। इसके अंत में 0 है? तो नहीं है। यानी कि यह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं है, यह संख्या भी 0 पर समाप्त नहीं है। जिसके अंत में 0 है वह संख्या जो है शून्य पर समाप्त है, ठीक है। अब देखो ये जो 30 है, यह क्या है ना कि 2 गुणे 3 गुणे 5 है। 3 दूनी का 6, 6 5 30 हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है 2 गुणे 2 गुणे 5 है, और यह जो है 2 गुणे 5 है। लेकिन यहाँ पर शून्य नहीं है, तो ये जो है 3 गुणे 5 है। और यहाँ पर देख सकते हो आप कि 2 गुणे 2 गुणे ये 3 कह सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हम लोग समझने वाले हैं, देखना ध्यान से। देखो इसमें है ना 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, इसमें भी 2 और 5, इसमें देखिए 2 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जिन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 कम से कम एक बार भी आएगा, यानी दोनों आना चाहिए, कम से कम कितना बार? कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, तब वह संख्या जो होती है ना 0 पर समाप्त हो जाती है। हमने आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट में बता दिया है इस रूल को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वह वीडियो मिल जाएगी जहाँ पर एक उदाहरण भी था, ठीक है। तो देखिए कोई भी संख्या शून्य पर कब समाप्त होती है? जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आवश्यक रूप से मिलना चाहिए, यानी 2 और 5 के जोड़े लगेंगे तो आपको अंत में क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 5 तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इस वजह से यह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं हुई है। इसी तरह से आप 12 को देख सकते हैं, यहाँ पर 2 है, 3 है, यानी कि 2 तो है इसमें लेकिन 5 नहीं है, तो यह संख्या क्या है? 0 पर समाप्त नहीं है। यानी कि शून्य पर कोई भी संख्या को समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 2 और 5 दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये जो 6 है, यानी 6 के पावर n, इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखिए इनका पावर n है ना, तो पूरे का पावर हम n लगा सकते हैं। क्लियर, क्लियर। अब देखिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की पावर n, 3 की पावर n, इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। अब आप देख के बताइए कि ये जो 6 का अभाज्य गुणनखंड हुआ है, यानी 6 का गुणनखंड जो हुआ है 2 गुणे 3, इसमें 2 है लेकिन 5 कहीं पे नज़र आ रहा है इसमें, तो इसके 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कहीं नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि अगर 5 होता तो यह 0 पर समाप्त होता, 5 नहीं है इसलिए यह संख्या जो है 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम लोग कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, नहीं है। अतः यानी 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में जो है 5 उपस्थित नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 उपस्थित नहीं है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हम लोग लिखेंगे अतः 6 के पावर n अंक, अतः संख्या
6 के पावर n इसी तरह से है ना, 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इतना आप लिख देते हो, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए प्यारे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले क्वेश्चन के साथ। तो प्यारे सुगा, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।